नमस्कार। वी द विमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हमें आगे बढ़ने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का परिचय होता है। कोई देश आज़ाद है तो उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे और आपके सभी कानूनी अधिकार इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनते हैं। कोई भी कानून जो पास होता है वह संविधान के प्रिंसिपल के अनुरूप ही पास होता है। अगर कोई भी कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो वह कानून असंवैधानिक माना जाता है। कानून के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चूँकि हम बात यहाँ पे महिलाओं की कर रहे हैं तो उस फंडामेंटल राइट्स को हम इसी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या? वह अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं यह किसी लिंग को लेके परिभाषित नहीं है। जो भी भारत का नागरिक है उन सबको यह अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। पर चूंकि हम बात यहाँ औरतों की कर रहे हैं तो हम उसी के संबंध में इन अधिकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अधिकार है वह है समानता का अधिकार। अब इसका क्या मतलब? समानता का अधिकार का मतलब कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों या हमारा कोई भी जन्म स्थान हो। कानून हम सबको उसकी नज़र में बराबर मानता है और इसी के अनुरूप जो भी हमें अवसर दिए जाएंगे वो बराबरी के दिए जाएंगे। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, राइट टू फॉर्म, एसोसिएशन एंड असेंबली आता है और इसी के तहत हमें यह अधिकार है कि हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं या बस सकते हैं। और इसी अधिकार के तहत मैं आज आपसे यह बात कर रही हूँ क्योंकि भाई मुझे तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। पर इस स्वतंत्रता के अधिकार के साथ हमें एक नेगेटिव अधिकार भी मिला है। मतलब ये कि हमें अधिकार है कि हम डंडा लेकर सड़क पे चल रहे हैं, पर वो डंडा लेके चल रहे हैं और अगर हम उस डंडे को घुमा रहे हैं तो यह आशंका है कि इस डंडे से किसी औरों को भी चोट लग सकती है। हम अपना अधिकार तो एंजॉय कर सकते हैं पर इसके लिए किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीन सकते। तो आप डंडा लेके तो चलिए पर उसे हवा में घुमाइए नहीं। अगर अगल बगल आपके व्यक्ति और लोग भी चल रहे हैं, आप अपने अधिकार को पूरी तरह से एंजॉय करिए, पर अपने अधिकार को एंजॉय करने के चक्कर में आप दूसरे को अधिकार नहीं छीन सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अधिकार है वह है जीने का अधिकार। अब इस अधिकार का तो अरीना ही इतना बड़ा है, स्कोप इतना बड़ा है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। जीने का अधिकार क्या कहता है? जो भी हमें एक डिग्निफाइड मैनर में जीने का अधिकार दे, जो भी हमें स्वाभिमान से सांस लेने का अधिकार दे। और इसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी पढ़ाई, आपका जॉब, आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस, एनवायरनमेंट, बहुत तरीके से चीज़ें आती हैं और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक बहुत स्पेशल और यूनिक अधिकार है जो हमें संविधान द्वारा दिया गया है और इसी अधिकार के तहत हम एक स्वाभिमान, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसका क्या मतलब कोई भी ज़बरदस्ती आपका शोषण नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपसे ज़बरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकता। या हमने ये देखा है कि बहुत पहले देवदासी प्रथा हुआ करती थी, पर कोर्ट ने इस देवदासी प्रथा को बंद किया। वह इसी अधिकारों के तहत था। कोई भी
ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। अगला अधिकार जो हमारा है वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कोई भी धर्म फॉलो कर सके। हम सब जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और ये सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करता है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा धर्म फॉलो करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगला अधिकार जो हमारा है वह है हमारा कल्चरल और एजुकेशन से रिलेटेड। अब इस अधिकार का क्या मतलब? इस अधिकार का मतलब यह है कि अगर हमारे कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, कोई लिपि है, कोई स्क्रिप्ट है, उसको प्रिजर्व करने का, उसको आगे बढ़ाने का हमारा पूरा अधिकार है। एजुकेशनल राइट्स का क्या मतलब? मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसे राज्य से एड प्राप्त करता है या राज्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है, वह अपने सिटीज़न में इसमें दाखिला लेने के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। अगला अधिकार जो हमारा आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का क्या मतलब? मतलब जो न्याय या जो अधिकार आपके पिछले बाकी अधिकार कवर नहीं करते, वह सारे अधिकार हमें इस अधिकार के अंतर्गत मिलते हैं। इसका भी स्कोप बहुत बड़ा है और आप सब ने अक्सर एक रिट पिटीशन के बारे में सुना होगा। उस रिट पिटीशन को हम इसी अधिकार के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। इस अधिकार के बारे में यानी रिट पिटीशन के बारे में भी मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरे डिटेल से समझाऊंगी, ताकि आपको कब अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करना है आपको पता रहे। अब हम अगली बात करते हैं। इन सारे अधिकारों में से 3 अधिकार हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा जो है वो है हमारे जीने का अधिकार। अगर आपने यह तीनों अधिकार समझ लिए तो आप 90% अपने कानूनी अधिकारों को समझने योग्य हो जाएंगे। और इन तीनों को पूरे डिटेल से समझाने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। पर अगर मैं अगला वीडियो बनाऊं उसके लिए फिर मुझे आपके साथ की ज़रूरत होगी, ताकि मैं आपको यह चीज़ अच्छे से समझा सकूं कि यह तीनों अधिकार के आपके जीवन में क्या मायने हैं और इनके ऊपर इतना एम्फेसिस करने का मेरा क्या कारण है। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी दुविधाओं को, अपनी समस्याओं को मुझ तक बताएं। मैं एक दोस्त की तरह आपकी उन दुविधाओं को सॉल्व करने की, उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।